अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमूमी तौर पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम आपसे डिस्कस करते रहते हैं और लम्हा बलम्हा आपको आगाह करते रहते हैं। आज एक व्लॉग ऐसा है जिस व्लॉग में हम आपको जो यामाहा का नया वर्जन एक आया है मोटरसाइकिल का, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। मेरे साथ नुमान भाई मौजूद हैं जिन्होंने ये YBR DX जो है वो लिया है और इनको YBZ है और इन्होंने लिया है। और इनसे पूछते हैं कि ये बाइक कैसा है और इसमें जो प्रॉब्लम इनको आया है वो क्या है और कंपनी क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मुझे सबसे पहले तो बताएं कि कौन सा बाइक है और क्या इशू है इसमें। ये यामाहा का YBZ DX मॉडल है। और बाइक बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी अच्छी है सही। इसकी। और अभी तक मैंने 6400 किलोमीटर चला चुका हूँ। कोई इशू नहीं आया, सिर्फ ये थोड़ा सा ऑयल का इशू आ रहा है। ऑयल की सही। सेम इसमें इंजन पे आ रही है सही। जो। मैं चाहूंगा कि भाई आप जरा दिखाएं कि क्या क्या इशू है। ये यहाँ पे इंजन के इसके सिलेंडर हेड सही से तो इसकी ये सेम आ रही है। सही। ये प्रॉब्लम है इसकी सिर्फ। अभी तक अच्छा, मैं यही फेस कर रहा हूँ, बाकी और कोई इशू नहीं कितना है। टाइम हो गया आपको लिए हुए? मुझे तकरीबन 6 माह हो गए इसको यूज़ करते हुए अभी। अच्छा, 6 माह हो चुके हैं, तो ये कितना अरसा हो गया ये प्रॉब्लम आ रहा है? ये इसका 3000 किलोमीटर क्रॉस किया, 3000 किलोमीटर के बाद इसकी सेम आना शुरू हो गई थी। तो अभी ये टोटल मेरे ख्याल छः में हजार चार सौ 6300, मतलब हाफ टाइम 3 महीने हो गए, तो 3 महीने में आपका ये मसला आना शुरू हो गया। हाँ जी, तो बिल्कुल सही। कंपनी में आपने चेक करवाया? हाँ जी, कंपनी में मैंने चेक करवाया है और वारंटी में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इंजन पूरा इसका खुलेगा। मतलब इंजन खुल गया तो आपका बाइक तो गया। बस क्या कह सकते हैं अब। सही। तो मुझे ये बताएं अभी कि क्योंकि अमूमी तौर पर देखा जाता है कि अगर इस तरह कंपनी होती है तो कंपनी आपको नया इंजन दे देती है या कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है ताकि आपके नुकसान ना हो। तो इसकी बाइक की पहले तो प्राइस कितनी है, कितने में आपको पड़ा है और इस पे मजीद खर्चा कितना आएगा? यार 2,75,000 में मुझे उस टाइम पड़ा था बाइक। अच्छा। और खर्चा तो जो भी है वो कंपनी वारंटी के थ्रू अच्छा, हो वारंटी क्लेम जाएगा, होगा। वारंटी क्लेम हो जाएगा। सही सही। लेकिन इशू मुझे यही आ रहा है कि पूरा इंजन खुल जाएगा उस तरह से वापस जो कंपनी की फिटिंग होती है उस तरह बिल्कुल से हो बिल्कुल। जाए, होगा कि नहीं। हम्म, इसलिए मैं भी फिलहाल रुका हुआ हूँ सही। कि 10,000 किलोमीटर तक चला के मैं देख लूँ इसको, क्योंकि 30,000 किलोमीटर तक इंजन की वारंटी है और 3 साल अच्छा, इन दोनों में से जो पहले हो जाए तो। तब तक ये हाँ, वारंटी तब तक होती ये है। वारंटी है इंजन सही की। तो सही। मुझे इनके इकरा ऑटोज हैं हाँ हाँ। ये कमेटी मरी चौक रोड में, पे, अच्छा। कमेटी सही चौक में, तो सही। उन्होंने मुझे यही कहा है कि आप 10,000 किलोमीटर तक चला के देखें, अगर तो तब भी ज़्यादा इशू करता है तो इसको फिर ये नहीं, कि मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि ऑलरेडी सेम इसमें आई हुई है तो 10,000 वो कंपनी आपको कह रही है, जो भी इकरा वाले हैं, जो भी आपको डीलर है वो कह रहे हैं कि 10,000 चलाएं, तो मतलब सेम तो प्रॉब्लम तो वही है, तो प्रॉब्लम वही। मतलब मजीद बढ़ जाएगा। हाँ, मजीद वो यही कह रहे हैं वही कि ना। यार इंजन पे आपके कोई फर्क पड़ सकता है। जाहिर सी बात है, इंजन जब खुलेगा तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ सकता है इस पे। सही तो इस वजह से वो भी ये अपने सर से उतार रहे हैं या तो। सही। जी नाज़रीन, ये नुमान भाई हैं, इन्होंने अभी ये बाइक जो आपको मैंने देखा कि बाइक भी बड़ा ज़बरदस्त है। खैर बारिश की वजह से यहाँ अभी भी बारिश लगी हुई है और हम बारिश में खड़े होकर वीलॉग बना रहे हैं। कंपनी नो डाउट एक बहुत बड़ी कंपनी है और इस कंपनी ने अगर ये इशू आया हुआ है तो जो कंपनी के डीलर्स बैठे हुए हैं वो भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं कि आप इसको इस्तेमाल करें। ये पाकिस्तान में पता नहीं क्यों इतना बुरा कल्चर है कि अगर कोई चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है तो कहते हैं चलो रगड़ा दो और मजीद। मतलब एक ऑलरेडी खराब हुई हुई है उसको ठीक करने की बजाय या कंपनी से ठीक करवाने की बजाय उसको हम यही मशवरे दे रहे हैं कि भाई इसको चलाएं 10 किलोमीटर तक, 10,000 मीटर तक, ताकि इसको जो है मजीद हम देखेंगे ये क्या करता है। अच्छा, मतलब अगर इंजन ही सारा कुछ फाड़ फूड़ के बाहर निकल आया तो फिर मतलब आपके लिए ठीक है, तो आप इसको ठीक करेंगे। कंपनी पता नहीं क्यों, अगर ये कंपनी का प्रॉब्लम है तो कंपनी को चाहिए कि कंपनी ही इसका नया इंजन डलवा दे। वारंटी में है, कंपनी की अपनी क्लेम है, तो कंपनी को आप क्लेम, जब हम क्लेम करते हैं तो कंपनी अगर रिस्पांस नहीं देती है तो कस्टमर का तो नुकसान होगा ही होगा। तो इट्स मीन्स कि ये आपकी जो प्रोडक्ट है ये किसी काम की नहीं है। तो अगर नुमान भाई को ये प्रॉब्लम है, कितने और लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम आया होगा और उन्होंने डिस्कस भी किया होगा। अगर कंपनी का यही और कंपनी के जो डीलर्स बैठे हुए हैं उनका यही रवैया है तो फिर मेरे ख्याल में कंपनी को ये बाइक बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर 2,75,000 का ये बाइक आप लेते हैं तो इतने की तो गाड़ी भी मेरे ख्याल में आ सकती है, बंदा वो भी अफोर्ड कर थोड़े बहुत पैसे मिला के, तो ये लेने की क्या जरूरत है। तो नो डाउट एक बहुत बड़ा लॉस है किस्म के। आप देख सकते हैं कि अगर ये चीज हो जाए। जी इस जी। टाइम इसकी इनवॉइस अगर मैं आपको दिखाऊं, इस टाइम ये बाइक 3,27,000 तक मिल रहा है ये। सही सही। ठीक है, ठीक जब है। मैंने लिया था तब मेरे 1 महीने के गैप के साथ ये बाइक, 1 महीना पहले अगर मैं लेता तो मुझे 2,48 का पड़ता है ये बाइक। सही तो सही एकदम सही। से 25,500 रुपये का जंप आया इसमें। सही। और उसके बाद फिर मतलब मैंने। प्राइस में जंप आ गया, क्वालिटी यही है। ये आप देख सकते हैं कि ये लीकेज हो रही है, सेम आ रही है, और इस पे कंपनी के जो डीलर्स हैं वो कह रहे हैं कि जी आप इसको मजीद चलाएं।
ताकि ये प्रॉपर हमें पता लगे कि इंजन खराब होता है जो भी होता है तो वो हम इसको देखें कि क्या होता है, तो फिर हम इसको ठीक कर दें, मतलब हालांकि नहीं करना। कंपनी की तरफ से इशू आया है कि आपकी फिटिंग के अंदर हेड गैस्केट है, जो भी प्रॉब्लम है जिस तरह से भी है, ये अब कंपनी का हेडेक है। उनकी तरफ से जब इशू आया तो Obviously उनको company को रिप्लेस करके करवाना देना चाहिए। चाहिए, obviously। रिप्लेस करके देना चाहिए, हम्म। नहीं ना कि उसको खोल के उसी को फिर वापस जोड़ के मुझे दे दें, यार ये लें आप। सही सही, तो ठीक है, आप मतलब ज़ाहिर बात है अगर कंपनी के, तो आपको कंपनी के पास गए हैं, कंपनी के ऑफिशियल जो ऑथेंटिक जो डीलर्स हैं उनके पास गए हैं, उसको चेक करवाया आपने? इकरा ऑटोज ये पिंडी इस्लामाबाद के अंदर यही वारंटी का क्लेम कर रहे हैं, इन्हीं को ये एक ही हमारे पास ऑप्शन है, इन्हीं को और जाके इकरा ऑटोज ने ये आगे से कहा है कि आप इसको 10,000 किलोमीटर चलाएं और उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या खराबी मजीद होती है या क्या नहीं होती। नाज़रीन, नुकसान है एक बंदे का, अगर वो ये मजीद खराबी होती है तो नुकसान ही होगा, ऑब्वियसली सबका आपके सामने है, आज हमने दिखाया। तो मैं गुजारिश करूंगा जो यामाहा के ऑफिशियल्स पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या जो इंटरनेशनल लेवल पर बैठे हुए हैं, कि खुदारा कम अज़ कम अपने डीलर्स को इस काबिल बना दें कि वो आपकी जो चीज़ है उसको, जो कस्टमर्स के आगे जो एंड पे मसले आ रहे हैं उनको ठीक करने के लिए उनको प्रॉपर उनका साथ दें। क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम है तो अगर वो गलत मशवरे दे रहे हैं मजीद चलाएं ताकि इसकी वारंटी खत्म हो जाए और ये चीज़ें, तो फिर तो ये क्लेम करने से भी रहे, फिर तो ये 3 लाख का जो बाइक है ये तो बेचारा किसी काम का नहीं रहा, और ये भी फिर जिन्होंने 3 लाख लगाया वो भी डूब गए। तो जी जी एक छोटी सी मैं एडिशन करना चाहूंगा, इकरा ऑटोज वाले जो कर सकते हैं, मेरा ख्याल है उन्होंने मुझे यही कहा है कि हम ठीक करके दे सकते हैं, हम ठीक कर देंगे, लेकिन रिप्लेस ऑब्वियसली उनके पास चीज नहीं है ना, ये तो कंपनी के पास होनी चाहिए ना। हाँ, तो अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर अथराइज डीलर्स हैं तो उनको चाहिए कि ये क्लेम कंपनी को पहुंचाएं ताकि इनका इंजन नया आए, जो भी इशू हो, जो भी जिस तरह भी इशू रिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि खुलना नहीं चाहिए इंजन, क्योंकि नए बाइक का इंजन खुल गया तो मतलब आपकी सारी जिंदगी का ये बाइक रोना धोना बनता रहेगा, क्योंकि फिर इंजन जब एक दफा खुल जाए दोबारा फिट होना, कंपनी फिटेड होना, वो दोबारा से चीज़ नहीं बनती। तो ऑब्वियसली एक मसला है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इसमें बहुत अच्छी बाइक तो है, बहुत सारे लोग चला भी रहे हैं, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आ रही है और अगर कस्टमर एंड पे आप फैसिलिटेट नहीं देख रहे हैं कि फैसिलिटेशन नहीं मिल रही, तो ये कंपनी को सोचना चाहिए कि अपने अथराइज डीलर्स को इस काबिल बनाएं ताकि इस तरह के अगर मसाइल आते हैं तो उनको ठीक करें या उनको रिप्लेस करें या उनकी चीज़ जो है वो ऐसी तरह हो जिस तरह कस्टमर को चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये हमारा मैसेज कंपनी तक भी पहुंचेगा, उनके अथराइज डीलर रावलपिंडी इस्लामाबाद में होंगे उन तक भी पहुंचेगा, ताकि इस तरह के जितने और लोगों के मसाइल हैं उनको भी हल करें। मुझे देंगे आप इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।